हेलो फ्रेंड्स। मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। आज उसी सीरीज में बच्चों मैं आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आधा चैप्टर मैंने कराया था बच्चों चौथे वीडियो में। आज मैं क्या करूंगा, उसी चैप्टर को पूरा करूंगा। तो बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो हेडिंग डालो सभी बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों होता क्या, अगर मैं उसी लेक्चर में कंप्लीट कराता वीडियो को तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि 1 घंटे प्लस का वीडियो ऑलरेडी हो चुका था। तो आज हम बच्चों वहीं से स्टार्ट कर लेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो बच्चों हम कहाँ थे, तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा क्या क्या था। तो सबसे पहले ओरिस्टेड लॉ के बारे में पढ़ा था बच्चों। देन उसके बाद बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था बच्चों। देन बायो-सावर्ट्स लॉ के बाद हम कहाँ चले गए थे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। देन उसके बाद हमने कहा चले गए थे, हम सर्कुलर लूप का निकाला था, एक्सिस पॉइंट पे निकाला था सर्कुलर लूप के लिए बच्चों। देन हम एम्पियर सर्कुलर लॉ पे आ गए थे। एम्पियर सर्कुलर लॉ के बाद हमने क्या किया था, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी हम चार्ज को मूव कराते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लिखता है, F इजिकल टू क्यू वी वी। तो ये सब हमने कर दिया था। तो बच्चों हम एक्चुअल में थे ट्रेजेक्ट्री पर। तो बच्चों ट्रेजेक्ट्री में दोबारा बताता हूं, moving charge in magnetic field force due to moving charge। हेडिंग डालो बच्चों, force due to moving charge in magnetic field। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से। अगर हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों ये बनी हुई हैं बी, और हम क्या करें, किसी प्लस क्यू चार्ज को इसके अंदर डाल वी वेलोसिटी से लेके आए, तो बच्चों इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है, आपके गुरुजी ने बताया था फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी इंटू वी। बच्चों यही होता है, आपको पता है हमारे गुरुजी ने स्क्रू रूल से हमें बताया था, ये फर्स्ट वेक्टर है बच्चों, ये सेकंड वेक्टर है। हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी डायरेक्शन निकालने की बात होती है तो फर्स्ट वेक्टर पे क्या रखते हैं, पाम को फर्स्ट वेक्टर पे रख के दूसरे की तरफ घुमा देते हैं। जिस डायरेक्शन में जो भी जाता है ये फोर्स को देता है। तो बच्चों F इज इक्वल टू क्यू वी इंटू वी, अगर इसको बच्चों खोलते थे तो क्या हो जाता था, क्यू वी वी साइन थीटा। क्रिस्टल क्लियर मेरे बच्चों। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर, तो मुझे बताओ फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, पाम को रख दूं, रख दिया। अब इसी डायरेक्शन में बीवी है और बीवी इसी में, तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जीरो एंगल बन रहा है, तो मुझे बताओ एफ कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू वी वी साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू बच्चों जीरो, तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों जैसा था ये ऐसे ही आगे निकल जाएगा। कहने का मतलब है जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी बच्चों स्ट्रेट लाइन बनेगी, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, जीरो। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट खत्म। हालांकि पिछली वीडियो में भी ये बता चुका हूं, लेकिन ट्रेजेक्ट्री की बात है तो सब बताएंगे। अगर बच्चों मैं यहीं पर आपसे कहूं कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को ऐसे ना लाके मैं 180 डिग्री से एंटर कराऊं, तो मैं क्या करूं बच्चों, दूसरा केस मैं क्या करूं बच्चों, अगर इस थीटा को जीरो की जगह 180 डिग्री रख दूं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को हमने सेम बना लिया बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लस क्यू चार्ज को इस वेलोसिटी से अंदर डाल रहा हूं। मुझे बताओ बच्चों फिर से, आपको पता है एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा, या एफ इजिकल टू क्यू वी इंटू वी। बच्चों मुझे बताओ फर्स्ट वेक्टर सेकंड, तो वेलोसिटी अंदर ये इधर, तो बच्चों इनके बीच में साइन 180 आ जाएगा। मुझे बताओ साइन 180 भी तो जीरो है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। बच्चों ये सीधा एंटर करता चला जाएगा। इसकी भी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन।
क्रिस्टल क्लियर, डन प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं आगे। बच्चों अगर मैं क्या करूं, थीटा 0 और 180 से अगर एंटर कराता हूं किसी भी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, तो बच्चों ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन आती है। अब अगर हम बात करें थीटा 90 डिग्री से एंटर करा तो थीटा इज इक्वल टू 90। तो बच्चों याद रखना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस को मैं अंदर बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इनवर्ड बना रहा हूं। आपको पता है, आपके गुरुजी बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आपने तीर मारा खींच के दीवार में, आपका अगर ये तीर दीवार में घुसा हुआ है तो आपको ऐसा ही दिखेगा। अगर आपने निकाल लिया डॉट, आउटसाइड डॉट, इनसाइड क्रॉस। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस बार इस चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से इंसर्ट करा रहा हूं। मुझे बताओ हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, मुझे बताओ ये v है, तो आप सभी को पता है बच्चों F इजिकल टू क्या होता है, Q v क्रॉस b। बच्चों आपको पता है ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर सेकंड, फर्स्ट वेक्टर v है, सेकंड अंदर है। मुझे बता फोर्स कैसे लग रही होगी बच्चों, ऊपर की साइड में यहाँ फोर्स लग रही होगी। मैं थोड़ा सा और इसको क्या है, थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं बच्चों। मुझे बताओ बच्चों, ये जब फोर्स यहां पर लग रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी हल्की सी टिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल। मुझे बताओ बच्चों, ये जब फोर्स लग रहा होगा तो ये वेलोसिटी टिल्ट होगी। मुझे बताओ यहाँ पर इसको अगर मैं मानूं तो ये वेलोसिटी भी होगी। मुझे बताओ इस बार फर्स्ट वेक्टर यहाँ इसके लिए, इस पॉइंट के लिए फर्स्ट वेक्टर भी, ये अंदर ये लगा फोर्स, बिल्कुल बच्चों ये फोर्स। मुझे बताओ बच्चों अब यहाँ इस पॉइंट पे लगा दो, इस पॉइंट पे। बच्चों इस पॉइंट पे बैठ के देखूंगा तो वेलोसिटी ये होगी। मुझे बताओ अंदर ये, तो फोर्स ये लगा। कहीं ना कहीं बच्चों आपको एक आइडिया जनरेट हो रहा है कि गुरुजी ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनती नजर आएगी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री ही बनेगी। तो F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन 90 होता बच्चों, बिल्कुल होता। तो मुझे बताओ फोर्स क्या होता बच्चों मैग्नीट्यूड में, क्यू वी वी। और ट्रेजेक्ट्री कैसी बन रही है मेरे प्यारे बच्चों, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बन रही है। बच्चों एक बार देख लूं मैं कि बोर्ड में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्रिस्टल क्लियर कैमरे में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी, सर्कुलर। अब बच्चों इस पे क्वेश्चन और डीपली पूछ लेते हैं कि थीटा अगर 90 से एंटर कर रहा है तो आर की वैल्यू क्या होगी, कितने रेडियस का बनेगा, क्या बनेगा। तो बच्चों आ जाओ, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से खत्म कराता हूं। बच्चों सपोज करो आप क्या है, कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी में या बस में बैठे हो, आपने देखा होगा कोई भी गोल चक्कर है, अगर कोई गोल चक्कर है उसके आसपास हमारी गाड़ी घूमती है, हमें ऐसा लगता है बच्चों हम बाहर को फेंक रहे हैं। क्यों लगता है बच्चों, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें बचाता है बाहर फेंकने से, क्योंकि सर्कुलर मोड पे कुछ स्पीड होती है गाड़ी की, तो वो क्या करती है हमें बाहर की तरफ फेंकती है। तो बच्चों होता क्या है, तो थीटा 90 पर आपको पता है, तो बच्चों यहां पर जो F है, जो F Q की वजह से है, वो F सेंट्रीपिटल के इक्वल हो जाएगा। F Q की वजह से कितना है बच्चों, Q V V साइन 90, आपको पता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मेरे बच्चों, इसको नोट कर लो, 11th में बताते हैं आप जिन भी टीचर से पढ़े होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर बाय आर। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर से। साइन 90 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 होती है, ये हो गया क्यू वी वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से आप रेडियस निकाल लोगे कि कितनी रेडियस है, तो v से v गया, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। बच्चों इसको नोट करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वेश्चन आता है, मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, चार्ज दे देगा और मैग्नेटिक फील्ड देगा, रेडियस पूछेगा कितने रेडियस का सर्कल बनेगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन डन। तो बच्चों रेडियस को पूछ लेता है तो r इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, तो इसको नोट करें बच्चों। दूसरा पॉइंट 90 के केस में ही पूछता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें बच्चों टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड में ये सर्कल पूरा होता है, तो टाइम पीरियड का भी पूछ लेता है बच्चों। बच्चों स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता है। टाइम क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे बताओ एक सर्कल जो घूमेगा बच्चों
उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का बच्चों? 2 पाई आर। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना डिस्टेंस घूमा? 2 पाई आर बच्चों, 2 पाई आर अपॉन वी। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर टाइम पीरियड की बात मैं करूं, यहां से टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, 2 पाई अपॉन वी। मुझे बताओ बच्चों, अभी आर अपन निकाल के आए, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी आया था मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल गुरुजी। तो मुझे बताओ यहाँ एज इट इज इस आर की जगह रिप्लेस कर दूं एम बी अपॉन क्यू बी, तो एम बी अपॉन क्यू बी। बच्चों v से v गया तो t क्या आ गया? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। जल्दी से एक और फॉर्मूला अपनी डिक्शनरी में डालो कि टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तीसरा फॉर्मूला बच्चों फ्रीक्वेंसी का। आप सभी को पता है, इस फॉर्मूले को यहाँ ही नोट लिखे रहने देता हूं, आप सभी बता दो कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी को एफ से इंडिकेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 अपॉन टी। आपको पता है टी कितना है? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो 2 पाई एम नीचे लिखा गया बच्चों, क्यू बी ऊपर। क्या आ गया बच्चों? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इसको भी ब्रैकेट में डालें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो ये 3 फॉर्मूले थे, आपको क्रिस्टल क्लियर रखने हैं, तगड़े से अपने दिमाग में डाल के रखने हैं बच्चों। क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब चलते हैं बच्चों चौथे ट्रेजेक्ट्री की ओर, कि अगर थीटा को हम क्या कहें, ना 0 से, ना 90 से, ना 180 से। तो बच्चों क्यू को हम क्या करें, थीटा को हम अदर देन ना 0 से डालें, ना 90 से डालें, ना 180 से डालें। इनमें से किसी से ना डालें, कुछ एंगल थीटा से ही डालें। कहने का मतलब है, मैंने क्या किया, मैंने फिर से क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ बनाया बी। अब मैंने क्या किया, मैं प्लस क्यू चार्ज को लाया और ये v वेलोसिटी से एंटर कराया। मुझे बताओ कैसे घुसा रहा हूं मैं इसको बच्चों? थीटा डिग्री एंगल से घुसा रहा हूं। कैसे एंगल से घुसा रहा हूं? एक सेकंड बच्चों, कैसे एंटर करा रहा हूं बच्चों? थीटा डिग्री एंगल से एंटर करा रहा हूं। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस बार डायरेक्शन क्या होगा? मैं क्या कहूंगा बच्चों, जब भी इस वेलोसिटी को आप कंसीडर कराते हो, इस चार्ज को जब थीटा एंगल से लेके आते हो, तो यहां पर क्या होता है, ये रिजोल्यूट करता है बच्चों वेक्टर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, हमेशा याद रखना, एक कॉन्सेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आप कहोगे वो क्या है? क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन यहां समझो जल्दी से। जैसे यूनिट वेक्टर मैंने समझाया था, ऐसे ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है बच्चों? कभी भी अगर क्या है, कभी भी, जैसे सपोज करो ये 10 है, अगर ये थीटा डिग्री है, तो याद रखना कभी भी अगर ये 10 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, तो अगर मैं क्या करूंगा, इसको हमें हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 10 sin थीटा। हमेशा याद रख देना, रिजोल्यूट कर दो वेक्टर को। कहने का मतलब है इस वेक्टर को हटा दो और इन दोनों को हम लिख दें। कहने का मतलब है 10 न्यूटन था, अगर मैं इसको हटा दूं 10 cos थीटा लिख दूं 10 sin थीटा। अब आप कहोगे इसको, ये जो बना था, ये जो था 10 न्यूटन था, चेक करा दूं, तो जैसे सपोज करो ये 30 था, समझ गए? तो मुझे बताओ ये cos 30 लिखता है बच्चों, ये sin 30 लिखता। मुझे बताओ 10 cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों 10 अंडर रूट 3/2, यही होती है बच्चों। 10 sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की बच्चों छोटा बड़ा ये होती है 5। 5 और 10 अंडर रूट 3/2 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा अंडर रूट करके, 5 स्क्वायर प्लस 10 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर करूंगा बच्चों, तो क्या आंसर आएगा? 25 10 स्क्वायर है तो 100 3/4, तो ये क्या आ गया 25 75 100। आंसर बच्चों 10 ही आएगा। तो ये रिजोल्यूशन है वेक्टर, चाहे इनका देखो बात एक ही है। तो आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम थीटा डिग्री एंगल डालते हैं तो ये वेलोसिटी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। एक तो बच्चों ये वाले पार्ट में,
वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में। तो बच्चों ये थीटा के साथ आता है, तो जो लिटा देते हैं वी कॉस थीटा आता है, जो उठा होता है वी साइन थीटा होता है। अब बच्चों याद रखना, आपको पता है ये और वी आपको पता है 90 डिग्री के साथ है, मतलब सर्कुलर पाथ चला रहे होंगे। ये वाली और ये वाली 0 डिग्री के साथ है। तो बच्चों दो कंडीशन हो जाती है, एक कॉस थीटा वाली ये तो सीधे निकल जाएगी, क्यों देख लो। तो बच्चों अगर मैं फोर्स की बात करूं ड्यू टू वी कॉस थीटा की, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q वी वी साइन थीटा होता है बच्चों। लेकिन यह वी कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या करेगा बच्चों, ऐसी ट्रेजेक्ट्री महसूस कराएगा। देखो चेक करो कैसी ट्रेजेक्ट्री महसूस कराएगा बच्चों, ये ऐसी ट्रेजेक्ट्री महसूस कराएगा, ये ऐसी ट्रेजेक्ट्री। कैसे बच्चों, मुझे बताओ, ये v इसको घुमा रहा होगा, जैसे ये है, ये इसको घुमा रहा होगा। क्यों घुमा रहा होगा, ये वेलोसिटी है, ये v है, ये अब ये ऐसे घुमा रहा होगा, ये थोड़ा आगे बढ़ा था, अब यो घूमता। वैसे आपको पता है ये घूमता ये, लेकिन आपको पता है अगर मैं बात करूं, ये यो घूम रहा है, यो घूम रहा है, यो घूम रहा है, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा सा आगे देखना, टक टक मैं आपकी तरफ आता जा रहा हूं। कहने का मतलब है ये हेलिकल ट्रेजेक्ट्री दे रहा होगा, हेलिकल ट्रेजेक्ट्री बना रहा होगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों हेलिकल। क्यों बच्चों, साइन थीटा की वजह से क्या हो रहा होगा, सर्कुलर पाथ हो रहा होगा, और इससे थोड़ा आगे खिसक जाता है बच्चों। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, तो क्या कॉन्सेप्ट आता है, तो यहां पर भी आर पूछता है। तो आर बच्चों होता क्या था, एम बी अपॉन क्यू बी होता था। लेकिन याद रखना यह परपेंडिकुलर केवल v साइन थीटा की वजह से होता है, यहां पर v की वजह से नहीं होता। नोट करो बच्चों इस फॉर्मूले को। बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, आपको पता है 2 पाई आर अपॉन क्यू, 2 पाई आर अपॉन वी। ये क्या हो गया था, 2 पाई, या v परपेंडिकुलर होगा एम वी अपॉन क्यू वी वी। तो बच्चों ये दोनों कट गए, 2 पाई एम अपॉन क्यू वी, क्योंकि वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, बस रेडियस में याद रखना ड्यू टू परपेंडिकुलर, इसकी वजह से आता है। अब कॉस थीटा पे क्वेश्चन आ जाता है वालों बच्चों, पिच वाला कैसे आ जाता है, तो ये समझ में आया आपको, अगर थीटा डिग्री से एंटर करेगा तो हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर वो ट्रेजेक्ट्री। तो ये टाइम पीरियड था। फ्रीक्वेंसी अगर बच्चों बता दें तो उल्टा कर दो, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, बस इसको याद रखना। अगर यहां पूछ ले तो एम बी परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा भी लिख सकते हो बच्चों। क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। क्यों, साइन थीटा वाली। अब यहाँ पर बच्चों पिच का क्वेश्चन पूछ लेता है, पिच क्या होती है मुझे बताओ। ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा था, ये वी साइन थीटा था बच्चों, और ये वी कॉस थीटा था। मुझे बताओ अगर इतने उनमें से मैं एक इसको अगर देख लूं, तो मुझे बताओ वी कॉस थीटा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यू कॉस थीटा इनटू टी। तो याद रखना बच्चों, ये हो गई हमारी पिच, क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि एक किसी को भी हेलिक्स के एक पार्ट को उठा लो, एक रिंग को, वही क्या है, पिच बच्चों। क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन आया हुआ है, कॉस थीटा पिच में इंक्लूड होता है, इनटू टी आपको पता ही है। डन बच्चों, तो ये थी हमारी फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों फोर्स ड्यू टू द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम चलते हैं बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स पे। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है बच्चों, लॉरेंट फोर्स। तो बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है वो होता है when a charge is moving in both, याद रखना जब भी हम चार्ज को मूव कराते हैं बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम चार्ज को मूव कराते हैं तो जो फोर्स लगता है, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स इज exerted
फोर्स इज exerted ऑन इट, उसी को हम कहते हैं फोर्स इज exerted बाय बोथ ऑन चार्ज इज कॉल्ड लॉरेंट फोर्स। कहने का मतलब है बच्चों, लॉरेंट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एफ लॉरेंट्स इज इक्वल टू एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों अगर मैग्नेटिक एफ ई की बात करूं तो एफ ई क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो क्यू वी इंटू वी, तो बच्चों क्या आ गया, क्यू कॉमन, ई प्लस वी इंटू बी। क्रिस्टल क्लियर मेरे बच्चों, डन। तो एफ लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला तैयार है, क्यू इन ब्रैकेट बी ई प्लस बी इंटू बी। तो ऐसा फोर्स जो दोनों मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दोनों की वजह से जो आए उसी को बोलते हैं बच्चों लॉरेंट फोर्स। तो लॉरेंट फोर्स भी होता है बच्चों हमारा खत्म। अब आ जाते हैं बच्चों आगे। तो लॉरेंट फोर्स के बाद हमें क्या पढ़ना है बच्चों, लॉरेंट फोर्स के बाद हमें पढ़ना है फोर्स इन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन current carrying wire placed in मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी बच्चों टैक्टिक से याद कराऊंगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या है बच्चों, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इस बार क्या किया है, एक करंट कैरिंग वायर ली, इसमें क्या है, करंट जा रहा है बच्चों, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें क्या है, करंट जा रहा है बच्चों आई। इसको हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रख दिया बच्चों। किस में रख दिया, मैग्नेटिक। पहले चार्ज की बात थी बच्चों, यहाँ आई की बात कर रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी बच्चों। अब इसके पे फोर्स क्या होगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है चार्ज ड्यू टू चार्ज क्या होता था, क्यू वी इंटू वी। बच्चों याद रखना, यहाँ पर मुझे बताओ ये जो आई है किसका है, कंडक्टर की लेंथ क्या है L। तो बच्चों F की जगह F आएगा इज इक्वल टू, Q की जगह चार्ज की जगह यहाँ I आ जाएगा बच्चों, और V की जगह यहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ वायर। क्रिस्टल क्लियर, L इंटू बी। तो बच्चों फॉर्मूला हो गया थोड़ा सा चेंज, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। बच्चों आई एल बी साइन थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार्ट दो। फोर्स ऑन अ चार्ज कैरिंग करंट, जब करंट कैरिंग वायर है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डाल दिया तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा होता था बच्चों, यहाँ आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पर भी ध्यान रखो बच्चों, ये तो मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन अगर निकालना है बच्चों क्या करेंगे, याद रखना बच्चों L फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ पाम रखनी है, मुझे बता ये L है और अंदर की तरफ, तो फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऊपर बच्चों। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सेम कंडीशन है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब आ जाते हैं आगे। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये थी आपका फॉर्मूला, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब मैक्स कब होता है, मिन कब होता है, ये आपको पता ही है। डन बच्चों, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अब आ जाते हैं बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इन पैरेलल वायर placed at d distance। बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो पैरेलल वायर पे, अगर वो प्लेस्ड है डी डिस्टेंस। कहने का मतलब है बच्चों, दो वायर बना लिए आपके लिए, ये मैंने इसमें आई करंट जा रहा है बच्चों, एक और वायर लगा लिया, ये आई करंट जा रहा है और ये कहीं ना कहीं
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़े हैं। तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर पर हम क्या करते हैं, करंट देखते हैं और ये देखते हैं कि इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या। ये देखा फर्स्ट, ये तो यहाँ इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर की साइड बनेगी। तो बच्चों इसको अगर मैं I1 बोल दूंगा बच्चों, तो इसको मैं I2 बोल दूंगा। तो ये इसकी वजह से बन रही है तो इसको V1 बोलूंगा। बच्चों इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी आपको पता है, अगर काला पार्ट आता था अंदर, यहां से देखो ये बाहर को सफेद पार्ट, तो I1 पे I2 की वजह से B क्या बनेगी बच्चों, अंदर की तरफ। तो ये क्या बनेगी, V1 अंदर की तरफ बच्चों, V1 अंदर की तरफ। अब बच्चों आपको पता है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर F होता है IL इंटू बी, पता है आपको बच्चों। तो मैं कह दूं बच्चों F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो कोई दिक्कत है ना गुरुजी। तो साइन 90 की बात कर लूंगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेपरेटेड डी डिस्टेंस सेपरेशन है बच्चों। मुझे बताओ F इज इक्वल टू ILB, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 है। डन। अब मैंने क्या किया, F पर यूनिट लेंथ निकालना है आपको। मुझे बताओ IA, अब मुझे बताओ फर्स्ट पे अगर निकालना है तो फर्स्ट की वजह से I1 तो I1 है। मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपको निकालनी है तो आपको पता है ड्यू टू फाइनाइट वायर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन थीटा 1 टू साइन थीटा 2 होता था। तो ये हो जाएगा बच्चों b म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r, यही होगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल। तो बच्चों म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r हो जाएगा, लेकिन ये 2 की वजह से है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड F1 I1 L1 V1, तो बच्चों ये V1 की वजह से है। तो V1 में क्या आएगा, I2 आएगा बच्चों। तो डन, आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या नजर आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई r बच्चों, ये हुआ फॉर्मूला। क्रिस्टल क्लियर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हुआ। अब बच्चों इसमें देखते हैं अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। बच्चों ये अंदर, ये है बाहर। याद रखना अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बच्चों, यहां लिखो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो याद रखना वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। अट्रैक्शन कर रहे हैं, क्वेश्चन है 100% आने की प्रोबेबिलिटी है, नोट करो बच्चों। अब मैं क्या करूं बच्चों, इसको क्या करूं, इसको थोड़ा सा घुमा दूं, उल्टा कर दूं। अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको उल्टा कर देता हूं तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है एंटी पैरेलल कर दूं, फोर्स पर यूनिट निकाल दो एंटी पैरेलल में, तो कुछ नहीं है। इस बार सिंपल आप करोगे बच्चों, ये I1 है, ये I2 है। अब करके दिखाओ बच्चों, ये डी डिस्टेंस सेपरेशन है। क्रिस्टल क्लियर। मुझे बताओ फर्स्ट की वजह से ये अंदर बच्चों, तो B1 क्या आएगी अंदर, B1 इसकी वजह से। अब नीचे जा रहा है, इसकी वजह से भी अंदर बच्चों, तो B2 भी कहां जा रही होगी, अंदर। आ जाओ बच्चों निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से F क्या होता है, IL क्रॉस B, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू ILB साइन 90 ILB। तो F1 निकालना है, I1 L1 B1, B1 किसकी वजह से आएगा, I2 की वजह से। तो बच्चों F1 अपॉन L1 इज इक्वल टू I1 B1 म्यू नॉट 4I अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R। बच्चों L था यहां से इधर चला गया, इसको मैं इधर ले जाऊंगा बच्चों, I1 I2। तो ये रहा मेरा रिजल्ट बच्चों। अब मुझे याद रखना बच्चों, ये भी अंदर, ये भी अंदर, तो दो चार्ज, यहां पर क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। क्रिस्टल क्लियर। तो यह रिपल्सन होगा बच्चों, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर एंटी पैरेलल वायर में एंटी पैरेलल करंट है तो हमेशा रिपल्सन होगा, और पैरेलल करंट है तो हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ का भी कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब चलते हैं बच्चों टॉर्क।
टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टॉर्क प्रोड्यूस्ड, यहीं पर बताऊंगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी टॉर्क प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मुझे लग रहा है कि वहां रह गया था, फॉर्मूला ही बताया था बस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टॉर्क प्रोड्यूस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों क्या होगा, याद है आपको अगर आपके गुरुजी बता दें, टॉर्क जो आता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में वो आता था ड्यू टू डाइपोल P क्रॉस E, यही आता था। इसको हम लिखते थे बच्चों PE साइन थीटा। आपको पता है दो प्रोडक्ट होते हैं कॉस एक डॉट, क्रिस्टल क्लियर, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तो बच्चों यहां पर याद रखना, वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट, याद रखना बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट। और उधर क्या था, ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, यहां पर डाइपोल मूवमेंट की वजह से। तो बच्चों यहां भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब मुझे बताओ वहां पर डाइपोल मूवमेंट था या मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। तो बच्चों M क्रॉस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। मुझे नहीं लगता आपका कॉन्सेप्ट कोई भी क्रिस्टल क्लियर ना हुआ। कंपैरिजन कराया है, याद होगा आपको टॉर्क प्रोड्यूस कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, किसकी वजह से, डाइपोल मूवमेंट की वजह से, PE साइन थीटा। बच्चों यहां पर क्या होता है MB साइन थीटा। एक और चीज लिख लो बच्चों, जो यहां पर अगर मैं बात करता था टॉर्क इज इक्वल टू P क्या होता था बच्चों, Q इंटू 2L, आपको पता है। तो ये क्या हो जाता Q2L E साइन थीटा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू M का फॉर्मूला होता है IA B साइन थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं तो NIAB साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि M का फॉर्मूला होता है IA करंट इनटू एरिया और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो NIAB साइन थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल मार्क दे दो इसको। कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डालने पे, NIAB साइन थीटा या MB साइन थीटा। डन मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरिजन से मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब चलते हैं बच्चों आगे MCG पर। उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको कंपैरिजन से करार देंगे आपके गुरुजी। पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों एक बार देख लूं कैमरा चल रहा है कि नहीं। आप अच्छे से टॉपिक आ रहे होंगे, बस कंपैरिजन करा रहे हैं बच्चों। आज मुझे, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आपको पता है थोड़ा सा फीवर था, बहुत बुरी तरीके से मैं थोड़ा सिक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, तो मैंने कई बच्चों को नीड भी है, 6 तारीख को पेपर है, तो मुझे कम से कम 40 नंबर के तो ये वीडियो बना के डालने हैं। कोई पैनिक ना करे, एंड में भी आप पढ़ के चले जाओ 6-7 घंटे, तो इन फॉर्मूले और इन सब चीजों से 35-40 नंबर गेट करो। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट। अब बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट की वजह से क्या होता था, आप सभी को पता है बच्चों। क्या आता था फॉर्मूला, PE क्या आता था बच्चों, यहां से पोटेंशियल एनर्जी का U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, यही आता था। बस एनालॉगी बढ़ाऊंगा, दिमाग में डालो इसको। अब अगर मैं बात करूं इसकी बच्चों, याद रखना U का सिंबल U माइनस P, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था या मैग्नेटिक डाइपोल, माइनस M या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या B बच्चों MB कॉस थीटा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, या U इज इक्वल टू माइनस M डॉट B, ये डॉट प्रोडक्ट था बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। जैसे U इज इक्वल टू माइनस P डॉट B,
बच्चों पी डॉट ई, ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा। अब अगर बच्चों इसको भी खोल दें, आपको पता है u इज इक्वल टू क्या है, माइनस एम क्या हो गया, एन आई ए बी कॉस थीटा। डन मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं है, एनालॉगी चेक कराई है, पी को एम ने रिप्लेस किया, ई को बी ने, कॉस थीटे का कॉस थीटा। डन बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी बी। अब आ जाते हैं कि टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी के बाद किस पे मैक्स किस पे मिन, क्या कंडीशन क्या नहीं, सारा कॉम्बिनेशन बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लेके अब तक। तो बच्चों यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखता हूं, या इलेक्ट्रिक और या मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सारी रिजल्ट थोड़ा सा आपको दिमाग में चलेगा। बच्चों आपको पता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। बच्चों यहां से एफ क्या होता था, क्यू ई। डन। यहां देखो आपको पता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां आपको पता है एफ क्या होता है बच्चों, क्यू वी इंटू वी। पहला कंपैरिजन बच्चों। दूसरा, अगर बच्चों यहां पर टॉर्क की बात की थी आपने, तो टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। बच्चों यहां पर आपको मैं बता दूं सेकंड कंपैरिजन, टॉर्क होता है बच्चों एम बी साइन थीटा, या फिर एन आई ए बी साइन थीटा। डन बच्चों। तीसरी बात करी थी बच्चों, तीसरी बात थी यू, ये क्या होता है बच्चों, माइनस एम बी कॉस थीटा। यहां क्या होगा बच्चों, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, नहीं यहां पड़ता माइनस पीई कॉस थीटा। बच्चों यहां क्या बच्चों, माइनस एम बी कॉस थीटा। बच्चों अब मैं आपसे सिंपल बात करूं, यहां पर मुझे बताओ टॉर्क, टॉर्क मैक्स कब होता था बच्चों, जब साइन 90 की वैल्यू, सब साइन थीटा की वैल्यू 90 हो, ये होता था मैक्स। बिल्कुल। अब मुझे बताओ अगर 0 और 180 की बात करता था तो ये क्या होता था, मिनिमम। डन बच्चों। अगर यहां बात करता था तो उल्टा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। लगभग लगभग आपको कंपैरिजन फील करा दिया बच्चों क्या क्या हो रहा था। अब चलते हैं बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरफ, एमसीजी की तरफ, और इस चैप्टर को लगभग लगभग खत्म करने की ओर हम पहुंच चुके। एमसीजी, एमसीजी क्या है बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले तो सुनो ये क्या किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एमसीजी, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों इसका जो प्रिंसिपल है वो है, अगर हम क्या करें, टॉर्को मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वही इसका प्रिंसिपल है, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। याद रखना बच्चों इसका सेटअप क्या है, जो सपोज करो ये इसका सेटअप है, दो टर्मिनल है, यहां से एक रिंग लगी हुई है और यहां से इस पर ये फोस्फोरस ब्रॉन्ज है और यहां से ये हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, जब ये निकलता है यहां से, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है यहां पर, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है यहां से बच्चों, ये जब इठता है तो रीस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। कॉन्सेप्ट बताने का बच्चों समय नहीं है, बस आप कोशिश करना कि जो टॉर्क प्रोड्यूस्ड है, जो टॉर्क एक्टिंग है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड है, वो इक्वल हो जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क के। बच्चों रीस्टोरिंग टॉर्क। अब याद रखना बच्चों, जितना हम करंट बढ़ाते हैं, जितना हम करंट बढ़ाते हैं उतना हमें थीटा डिग्री एंगल मिलता है। समझ गए, जितना हम करंट को बढ़ाते जाएंगे बच्चों उतना ही थीटा भी बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या है बच्चों, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो भी बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, ये क्या होता है, थीटा। तो बच्चों टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क को कहते हैं हम बच्चों थीटा। तो बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से, अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों, एन आई ए बी
साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हटेगा, ये आ जाएगा सी थीटा। अब याद रखना बच्चों, एन आई ए बी साइन थीटा। अब मैं इसको नहीं लिखता हूं, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं बच्चों यहां से आई, तो ये हो जाएगा सी अपॉन थीटा एन ए बी। अब मुझे बताओ, यही चीज लानी थी। मुझे बताओ जो सी है वो रीस्टोरिंग कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। यही मुझे लाना था। जितना ज्यादा करंट उतना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डन बच्चों, एमसीजी खत्म। तो प्रिंसिपल क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा होता है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है बच्चों। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। हमें लाना क्या है, जितना करंट हम बढ़ाते जाएंगे गैल्वेनोमीटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देता जाएगा। तो बच्चों एन आई ए बी साइन थीटा मतलब साइन 90, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो ये हटा, ये क्या आ गया, रिस्टोरिंग कांस्टेंट। समझ गए बच्चों। तो फॉर्मूला आ गया आई इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एन ए बी। अब आ जाते हैं बच्चों दो कॉन्सेप्ट पे, इंपॉर्टेंट है। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ रहे हैं निरंतर बच्चों। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है ये समझो पहले बच्चों। छोटे से छोटे करंट पे भी ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर बच्चों आपको पता है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है छोटे से छोटे करंट को भी। बच्चों छोटे से छोटे करंट पर भी ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल जाए, उसी को हम सेंसिटिव। सपोज करो मैं अपने आप को मैं कहता हूं मैं बहुत सेंसिटिव हूं। क्यों कहता हूं बच्चों, एक तरीके से मैं कह सकता हूं मैं कुछ काम करता नहीं हूं तो उस चीज के लिए मैं सेंसिटिव हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। समझ गए। जैसे किसी चीज के आपको लिए एलर्जी है, आप कहोगे मुझे एलर्जी है, मैं सेंसिटिव हूं इसके लिए। समझ गए होंगे। तो छोटे से छोटे टू स्मॉल डिफ्लेक्शन दे विल बी अ लार्ज करंट। तो छोटे से छोटे डिफ्लेक्ट मतलब छोटे से छोटे करंट के लिए भी लार्ज डिफ्लेक्शन अगर मिल जाता है तो उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। तो बच्चों करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन आई। क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन आई। अब आप कहोगे आई कहां से निकालें, तो बच्चों अभी आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, रीस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, एन आई ए बी साइन थीटा साइन 90। तो ये क्या था, के थीटा। बच्चों यहां से आपने आई निकाला था के थीटा अपॉन एन ए बी, यही निकाला था बच्चों। तो मुझे बताओ यहां से के थीटा अपॉन एन ए बी, तो मुझे बताओ यहां से मैं निकाल लूं, आई की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन के थीटा एन ए बी। तो बच्चों यहां से थीटा गया, एन ए बी अपॉन के। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन वी। तो बच्चों v इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ की वजह से आई आर। फिर से वही कंडीशन, थीटा अपॉन आर आगे ले लूंगा, आई फिर से क्या हो गया, के थीटा इंटू एन ए बी। बच्चों फिर से थीटा गया, एन ए बी अपॉन के आर। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब मुझे बताओ एन ए बी अपॉन के को क्या बोल दूंगा, आई। तो ये क्या हो गया, आई अपॉन आर। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, छोटे से छोटे थीटा डिग्री एंगल। जितना वोल्टेज मैं बढ़ाऊंगा, छोटी सी छोटी वोल्टेज, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मुझे मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल जाए, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो थीटा अपॉन वी याद रखना, थीटा अपॉन आई। ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन के, ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन के आर। क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों दो टॉपिक और। दो टॉपिक कौन से, कि हम क्या कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों एक को कहते हैं लोड और एक को कहते हैं शंट। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर।
एक्चुअल में कोई कोई जो टीचर है इसको थर्ड चैप्टर में पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों मैं पूरा आपको गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का फील्ड देने के बाद में पढ़ाता हूँ। बच्चों गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, छोटे से छोटे डिटेक्ट करे करंट को, छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट करे, छोटी से छोटी वोल्टेज को भी डिटेक्ट करे और नापने का भी काम करे, बहुत छोटे माइक्रो लेवल की। क्रिस्टल क्लियर। वोल्टमीटर का काम क्या होता है बच्चों, छोटे को तो करे ही करे, बड़े से बड़े करंट को भी मेजर करे। ऐसे ही वोल्ट मीटर भी छोटे से छोटे को तो करे ही, बड़े को भी करे। डन बच्चों। अगर मैं बात करूं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, पहले अमीटर की बात कर लेते हैं बच्चों, देन वोल्ट मीटर। कर कुछ भी सकते थे लेकिन अमीटर। डन। अब आ जाओ बच्चों आगे। अगर मैं क्या करूं बच्चों, गैल्वेनोमीटर के साथ मैं कोई भी रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस या एस नाम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देता हूं, इसको बोलते हैं बच्चों संट। संट को अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देता हूं बच्चों, तो यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, इसी को हम कह देंगे बच्चों क्या, इसी को कह देते हैं हम बच्चों, ये अमीटर बन चुका है। क्या बन चुका है, अमीटर। गैल्वेनोमीटर को अगर संट के साथ अगर हम पैरेलल में लगा दें बच्चों, तो ये हमारा अमीटर बन जाता है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या निकल के आता है, मुझे बताया, यहां से आई करंट जाता बच्चों, यहां से आई जी जाता, मुझे बताओ यहाँ क्या हो जाता बच्चों, आई माइनस आई जी। खत्म करो बच्चों जल्दी से फॉर्मूला। मुझे बताओ बच्चों यहां से आई माइनस आई जी जाएगा। जब पैरेलल की कंडीशन होती है बच्चों, तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, तो आपको पता है पैरेलल में क्या है, करंट कांस्टेंट है, वेरी, करंट वेरी करता है और वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। तो बच्चों वोल्टेज दोनों में कांस्टेंट है, तो वी जी और वी संट। खत्म बच्चों। आ जाओ अब वी जी, वी इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आई जी जी इज इक्वल टू वी संट क्या हो जाएगा बच्चों, आई माइनस आई जी इंटू एस। डन बच्चों। यहां से संट का फॉर्मूला आ गया आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब इसको कहते क्या है, ये करंट इन गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ये करंट है एक्चुअल करंट इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ट्रिपल स्टार डालो, इन कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, कोई रेजिस्टेंस संट नाम का गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा दो, उसी को हम अमीटर कहते हैं। हमको पता है कि पैरेलल कंडीशन में करंट कांस्टेंट रहता है, वो वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो बच्चों ये थी बात गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर में संट निकालना होता है, अगर अमीटर में हम ट्रांसफर करते हैं। कुछ भी पूछे, आपको कॉन्सेप्ट जनरेट कर ही दिया है। अब आ जाते हैं बच्चों वोल्टमीटर की बात में। वोल्टमीटर में तो बच्चों यहाँ क्या करते हैं बच्चों, कभी भी तो गैल्वेनोमीटर से जब भी हम यहां से करंट लाते हैं, तो यहां पर याद रखना वन रेजिस्टेंस को कहां लगाते थे, पैरेलल में। यहां पर याद रखना बच्चों यहां क्या लगाते हैं, सीरीज में, और इसको बोलते हैं सवाल लोड रेजिस्टेंस आर। क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों यहां से क्या जा रहा है, आपको पता है आई करंट जाता, इसको आई जी ही बोलेंगे, इसको भी आई जी ही बोलेंगे बच्चों। तो मुझे बताओ यहां से सिंपल सी बात अगर मैं करूं, जब भी लोड को गैल्वेनोमीटर के साथ लगा देता हूं बच्चों सीरीज में, यही क्या बन जाता है बच्चों, वोल्टमीटर बन गया, वोल्टमीटर। अब मुझे बताओ सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज की करंट, करंट कांस्टेंट होता है बच्चों। खत्म करो जल्दी से, करंट कांस्टेंट है तो आई जी यहां से जा रहा होगा, आई यहां से जा रहा होगा। तो बच्चों करंट इन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में करंट, करंट इन गैल्वेनोमीटर और लोड रेजिस्टेंस में करंट। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी, वी इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, v इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों। तो आई जी जी और ये कितना, v इज इक्वल टू आई आर, वो तो वोल्टेज था, आई जी इंटू आर एल। v इज इक्वल टू आई आर बच्चों, तो i इज इक्वल टू वी अपॉन आर। डन। तो यहां से क्या हो गया, आई जी जी प्लस, तो यहां से सीधी सी सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ये जा ही रहा है आई जी जी प्लस, तो सीधा ही निकाल लो, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से क्या है, आई जी दोनों में से जा ही रहा है, आई
यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। तो आई जी जी है प्लस आई जी आर एल है इज इक्वल टू 0 बच्चों। आई जी जी इज इक्वल टू आई जी आर एल, डन। प्लस 0, आई जी को कांस्टेंट ले लो, जी प्लस आर एल इज इक्वल टू 0 है बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर आई जी है, जी आर एल निकालना है तो क्या करना है, आर एल आई जी। तो आर एल को अगर निकालना है बच्चों तो आई जी जी को इधर भेज के आप यहीं से इसी कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। यहीं पे मैं नहीं कहूंगा आप अंदर अंदर जाके निकालें, क्योंकि यहीं से आपका काम चल जाएगा। तो बच्चों ये था मैग्नेटिक चार्ज एंड मोमेंटम। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं खत्म कर चुका हूं, जितने भी आपको फॉर्मूले हैं। तो मैं आपका निशान चौधरी बच्चों आपसे एक अनुरोध करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो। 4 चैप्टर पूरे समाप्त कर दिए बच्चों, 24 से 25 नंबर आपके बनते नजर आ रहे हैं बच्चों। ये 5वां लेक्चर था, 5 लेक्चर ज्यादा से 5 घंटे में 24 से 25 नंबर बच्चों बन रहे हैं। आप एक अच्छे से पास होने की कगार पे आप खड़े हो जाओगे बच्चों। धन्यवाद।